सिपाही गौरव नायक बना खलनायक, इतना सताया कि भयभीत मैजिक चालक ने लगा ली फांसी। सिपाही की रिश्वतखोरी, धमकी, उत्पीड़न से त्रस्त मैजिक चालक ने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। आक्रोशित ग्रामीणों ने घेरा थाना, नारेबाजी करते हुए जमकर किया हंगामा। यह प्रकरण है गाजीपुर जिले के रामपुर माझा थाना का। मैजिक चालक राकेश गुप्ता, उम्र 50 वर्ष, मैजिक चलाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता था। परिवार के लोगों का आरोप है कि 30 जनवरी को एक बाइक चालक युवक मैजिक के टक्कर से घायल हो गया। पुलिस मैजिक चालक राकेश गुप्ता को मैजिक समेत थाने लाकर बैठा दिया। बिना मुकदमा दर्ज किए ही मैजिक चालक राकेश गुप्ता को थाने में शाम तक बैठाया रहा। शाम को रामपुर माझे थाने में तैनात सिपाही गौरव नायक अन्य सिपाहियों के साथ मिलकर 7,000 रिश्वत लेकर छोड़ दिया। उसके बाद से लगातार सिपाहियों द्वारा पुनः रिश्वत मांगने से राकेश परेशान था। देर रात्रि में अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा थाना घेरकर हंगामा मचाने पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने प्रकरण की जांच कर दोषी सिपाहियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन देने पर घंटों हंगामे के बाद मामला शांत हुआ। मृतक के बेटे ने थाने में गौरव नायक सहित 2 अन्य सिपाहियों के खिलाफ रिश्वत मांगने और आत्महत्या के लिए बाध्य करने की तहरीर दी है। सब लोग जगह जगह पे बैठ जाए भैया, सबसे हटोरिया है एकदम, बैठ जाए जगह जगह पे। उनको फायदा नहीं है, 10 मुकदमा सब पे लग जाएगा, सब जमात का वक्त जब काम हो रहा है शांतिपूर्वक सभी लोग। सबसे हाथ जोड़ प्रार्थना है कि शांति बनाए। मैजिक चालक हैं, वो यही मैजिक चलाते हैं और उनका व्यापार यही है कि सामान इधर उधर तो ननगंज पे डेली सामान लाते हैं और लेके जाते हैं। ठीक है, तो एक 30 जनवरी की बात है, 30 जनवरी 2025 की बात है। 30 जनवरी 2025 को वो आ रहे थे ननगंज साइड पे, पहाड़पुर वाले रोड पे। ये बाफूचक जगह है, यहाँ पर एक पशु चिकित्सालय है। यहीं पे एक लड़का था, वो बाइक ला के अपना मेरे पिताजी में ठोक दिया। वो लड़का पहली बात तो नाबालिग था, उसकी एज 18 नहीं होगी, और उसके बाद उसके पास ना तो कोई डीएल था, और तीसरी बात न उसने कोई हेलमेट लगाया था। वो सभी नियमों का उल्लंघन कर रहा था। फिर इसके बाद उसने ठोक दिया। उसको थोड़ी चोटें आई, चोटें गंभीर थी, उसको कुछ चोटें आई। तो फिर पुलिस के संज्ञान में ये मामला गया, तो पुलिस मेरे पिताजी को पकड़ी और उनका गाड़ी जब्त कर ली और उनको भी थाने में लेके गई। थाने में ले जाने के बाद उन्होंने मेरे पिताजी को टार्चर किया, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों प्रकार से टार्चर किया गया। इसके बाद पैसों की मांग की गई। उनको 7,000 रुपये मांगे गए। मेरे पिताजी से 7,000 रुपये मांगे गए। मेरी बहन ने 7,000 रुपये गौरव नायक नाम का एक सिपाही था, उसको दिए मेरी बहन ने। इसके बाद आपके बहन का नाम क्या है? रंजना गुप्ता। मेरी बहन का नाम रंजना गुप्ता है जी। ठीक है, तो 7,000 दिए तो उन्होंने मेरे पिताजी को छोड़ दिया और गाड़ी को अभी वहीं पे जब्त करके रखा, जबकि न तो कोई FIR थी। नियम कानून के अनुसार जब तक FIR दर्ज न हो तब तक आप किसी को हिरासत में नहीं रख सकते हैं और उसकी क्या नाम गाड़ी को भी जब्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने गलत किया और क्या नाम गाड़ी को जब्त रख रहा और उनसे दिन प्रतिदिन बुलाते थे थाने में और टार्चर करते थे उनको। आपके पिताजी को? हाँ, पिताजी को। और यहाँ पे अगल बगल भी बुला के गौरव नायक जो सिपाही है वो टार्चर करता था, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। फिर जो विपक्ष था, जो लड़के के पिताजी थे और भाई थे, उनके द्वारा भी बहुत ज़्यादा पैसों की मांग की गई, जिसके चलते मेरे पिताजी की मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। पिताजी क्या नाम था? राकेश गुप्ता। आप कितने भाई बहन हैं? हम लोग 2 भाई और 2 बहन हैं। घर में कोई कमा? वो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, उनको बार बार लोग फोन करके धमकी देते थे कि पैसा दे दे, ये कर दो, वो कर दो। पापा बोले कि हम तुमको हमारा गाड़ी छुड़वा दो, तुमको हम 5,000 दे देते हैं, फिर हम रोज 500-500 रुपया कमा के तुमको दे देंगे, रोज का भर देंगे। तो लोग बोलते थे नहीं,
जब तक 50,000 60,000 नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़। 50,000 जिसका वो बिट्टू नाम का कोई था, उन्हीं का लड़का था, जो जिसका एक्सीडेंट उसका भाई था बड़ा वाला। अब पापा टेंशन की वजह से खाना नहीं खाते थे, 2-3 दिन से खा नहीं रहे थे, अंदर से मानसिक रूप से थे। बहुत उनको खाना के लिए बोलते थे तो नहीं खाते थे। तो हम लोग जागे हुए थे, वो सो रहे थे, फिर आए पूछे क्या कर रही हो तुम लोग? तो उनको लगा है कि हम लोग सो गए, लेकिन हम लोग की निगरानी में हमेशा लगे थे। जब गए हैं टॉयलेट करने तो सोचे एक बार अपने पिताजी को देख ले, तो गए हैं तो फांसी पे लटके हुए थे। जब गए तो आवाज किए, उनको हम बचाने की बहुत कोशिश किए, 5 मिनट तक उनको हम छुए। जब उनका पैर छुआ तब तक उनका प्राण निकल गया था। फिर उसके बाद हम बाहर आए। ऐसा है बेटा, दारू पी के शाम को 3 सवारी चलते हो, इसी में सब लोग हैं। क्या बात कर रहे हो? सर एक चीज बताएं, शांत मत रहिए। यहीं के सिपाही शांत रहिए यार, पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए। ठीक है, वो धमकी दे रहे थे कि दुकान को बंद करवा देंगे। अभी यही गाड़ी खड़ के चेकिंग करा दूंगा, सारे लोग दारू पी के शाम को नजर आते हैं। अगर गलत कर रहे हो तो बता दीजिए। नहीं सही बात। ऐसा नहीं है कि हम भी गलत हैं, हम भी तो पुलिस वाले भी आपके परिवार से। आपके परिवार में पुलिस नहीं है? आपके परिवार में पुलिस नहीं है कि नहीं? ये बताओ। केवल बस भीड़ का हिस्सा बन के बस हल्ला करना। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। सत्य क्या यार, तुम जानते हो तब भी वही। नहीं सर, हम बस ये चाहते हैं। शांत हो यार, बैठो। शांत बना, एक मिनट। और आपके सामने जांच पूरा रख देंगे। होगा तो हम अपने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड नहीं, मुकदमा लिख देंगे। लेकिन बिना जांच के नहीं। सही बात है। बिना जांच के नहीं करेंगे। आप कोई आरोप, कल कोई इनके ऊपर आरोप लगा दे, आपके ऊपर आरोप, तो आप कार्रवाई कर देंगे बिना जांच। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाइए। बड़े बात हम सुनिए, हम तुम्हारे सुनिए। जैसे आपके ऊपर कोई आरोप लगा, क्या बिना जांच के आप कार्रवाई कर दूं मैं? तो आपका आरोप है, मैं मान रहा हूँ, तो आरोप की जांच तो कराएंगे। और जांच आपके सामने होगा तो ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रहा हूँ। आर्थिक स्थिति का लिखित पैड बना दीजिए। नहीं बना के हम लोग की बॉडी जाए। एक्सीडेंट होने के बाद उनको चोट आई, चोट के बाद वो मामला जो कहे कि तुम परिवार को मदद कर दो दवाई के लिए। ये जी। तो ये जो है कि मदद के लिए जो है कि परिवार अपना तैयार हुआ, उनका मदद किए। वो शायद उनका डिमांड कुछ ज़्यादा था। फिर उसके बाद ये वह मामला नहीं बढ़ा तो बोले कि ठीक है, हमारी गाड़ी, इनकी जो पिकअप थी उसको खींचकर थाने में खड़ी कर दी गई। उसके बाद परिवार के लोग कहे जिनके पिकअप से एक्सीडेंट हुआ था, वो बोले कि ठीक है सर, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो जो विधि कार्रवाई हो रही है दे देंगे। परिवार आप विधायक के पिता हैं तो आप कानून व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कौन बता? मेरा जो पुलिसकर्मी ओपन है, देखिए जो इनडायरेक्ट तंग कर रहे हैं उनका तत्काल बहुत ट्रांसफर किया जाए। टर्मिनेशन करिए सर, इंडायरेक्ट दोषी हैं, चाहे थानेदार हो या कोई भी, चाहे एसआई, या तत्काल उनका ट्रांसफर किया जाए। जो डायरेक्ट दोषी है उसको सस्पेंड करके उनको हटाया जाए। हो जाएगा ना? अब जब तेज बोले समझोगे। हाँ हो जाएगा। जो मुआवजा की प्रावधान हमारे पास नहीं। कलदार आ रहा है, अभी मान लीजिए हम पढ़े लिखे हैं तो हम लोग, अब आप पढ़े लिखे हैं, हमने कार्रवाई की, लेकिन ये लोग नहीं करते, ये लोग दब जाते हैं। सर पहले सुनिए बात। हम मीडिया नहीं बुलाए थे तो ये मुद्दा भी ये लोग दबा दिए थे। ये लोग हम लोग बहुत इस तरह के देखे हैं। आपके आला अधिकारी आपको उसको टर्मिनेट कर नहीं पाएंगे, आप उसको टर्मिनेट कर नहीं पाएंगे, न तो आपको वो पावर है। आप ऊपर के अधिकारी, आपके जो सक्षम अधिकारी हैं, कप्तान साहब
जी साहब वो लोग जो है कि उसको अभी तत्काल अगर टर्मिनेट का जब तक हम लोग के ऊपर मैसेज नहीं आएगा, मैं नहीं जांच तो ये तो जांच तो होती रहती है। हाँ तो वो तो जांच तो वो तो वही तो जान रहे कि आप लोग पहले की जांच हो जाएगी, आप पहले की जांच हो जाएगी। पहले तो सस्पेंड कर दीजिए, जांच कराइए, फिर दोषी बने तो टर्मिनेट कर दीजिए। जब तक सस्पेंड का सुनो पहले, अगर मेरी बात मुलाकात हुई थी जब किन्नर की हत्या हुई थी तब भी आपसे मुलाकात हुई थी, आप नहीं जानते हैं परिचय तो कोई बात नहीं है। जांच तो बस कागजों पे होती है। जांच ये पहले जो कह रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। वह जब तक उन लोगों के सस्पेंड का मैसेज नहीं आएगा तब तक हम लोग जो है कि कोई बात मानने वाले नहीं है। खड़ा हो जा। देखिए